नमस्कार साथियों। आप लोगों ने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि राजस्थान के अंदर 2018 वाली 3 वैकेंसीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा ओमआर का घोटाला हुआ है और ये एक शर्मनाक घटना भी है क्योंकि जिन लोगों को सरकार ने ज़िम्मेदारी दी है, बोर्ड में बिठाया है, वही लोग ऐसा कर रहे हैं, इतना बड़े लेवल पर करप्शन कर रहे हैं। -6 नंबर आने वाले को ज़्यादा नंबर दे करके 250-250 नंबर तक पहुँचा दिया जा रहा है और ये एक तरीके से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की मेहनत के साथ खिलवाड़ है। उन विद्यार्थियों के माता-पिता के आँसुओं का अपमान है, जो सर दिन-रात खून-पसीने की मेहनत से बच्चे को बाहर भेजते हैं, बच्चा कमरे पर रह कर के पढ़ाई करता है और वो इस उम्मीद से परीक्षा देता है कि मैं अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करूँगा। कहीं न कहीं एक जो स्पेस है, फाइनेंशियल गैप आ रखा है, उस गैप को मैं फिल अप करूँगा। उन बच्चों के, उनके माँ-बाप के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है यहाँ पर सिस्टम के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा ही। और यहाँ पर आप देखोगे एसओजी ने एक बहुत बेहतरीन जाँच करके बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक काम किया है जिसके द्वारा उन्होंने बताया है इन पांचों आरोपियों को उन्होंने पकड़ा भी है। तो यहाँ पर एसओजी जो है वो बिल्कुल धन्यवाद की पात्र है और अपने यूट्यूब पर भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो विद्यार्थियों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सर ये आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता है, अच्छी चीजें सामने नहीं आती है, तब तक बुराई उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेती है। तो यहाँ पर आवाज उठाना जरूरी है। इसके लिए जो हमारे यूट्यूबर अन्य साथी आवाज उठा रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं कि ये बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और जो अपराधी है, जिन्होंने ये संगीन अपराध किया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कल अपने जो जीजीडी वाले गौरव सर है, उनका, आशु सर का वीडियो देख रहा था। बहुत अच्छा भी लगता है जब हमारे साथी काम करने वाले, इस फील्ड के अंदर काम करने वाले और यहाँ पर विद्यार्थियों की डिमांड के लिए, विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ते हैं। और हम है भी इसीलिए क्योंकि विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों की वजह से ही हम हैं और ये आवाज उठाना जरूरी भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। कहीं इस सारे चक्रव्यूह के अंदर उलझ करके आप अपनी तैयारी को खराब ना कर दो। इसलिए अभी 10-5 मिनट के लिए सेशन पे हमारे साथ जुड़े हुए रहना। हर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा पहले सर, ये हुआ किस तरीके से, ये क्या पूरा का पूरा प्रोसेस था, कहां से ये चीज चालू हुई, किस तरीके से हुई, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार ब्रीफ करो। देखो सर, ये अभी थोड़ा सा मुद्दा हाईलाइट हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो 2018 के आसपास जो आरएसएसबी था उसने 3 एग्जाम करवाए थे। हाँ। एक तो महिला सुपरवाइजर का था, एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का और एक लैब असिस्टेंट का। उन एग्जाम्स में क्या हुआ था कि जो ओएमआर की स्कैनिंग थी और जो परिणाम तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राघव लिमिटेड के नाम से, नई दिल्ली की, उसको दी गई थी। अब इसमें पूरे मामले में हुआ क्या कि जो राघव लिमिटेड के कुछ कर्मचारी थे और जो हमारे जो अधीनस्थ बोर्ड है, जो इसकी एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, उसके 1-2 कर्मचारी ऐसे थे, जैसे संजय माथुर का आप लोग नाम सुन रहे होंगे, परवीन गंगवार जो है उनका नाम आप लोग सुन रहे होंगे। तो उन्होंने आपस में मिली भगत करके जो लोग इसमें सेलेक्ट होने चाहिए थे उसकी जगह उन लोगों को सिलेक्ट कर दिया। यानी कि जो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, जिनके नंबर आपने अभी वीडियो में जिक्र किया कि माइनस में नंबर आए रहे थे, यानी एक के -6 थे और उसको बढ़ा करके 259 कर दिया। बिल्कुल। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये उनकी जो ओएमआर की स्कैनिंग की गई थी, उसमें जो स्कैनिंग ओएमआर थी, जो फोटोशॉप के माध्यम से, जैसा कि एसओजी ने अपनी चार्जशीट में भी कहा था कि जो गलत प्रश्न थे, यानी जो सही प्रश्न थे, उनको टिक कर दिया गया और उनके नंबर बढ़ा दिए गए। फिर मामले में एसओजी ने इसके संबंध में पूरी कार्यवाही भी की और कार्यवाही करके उसका खुलासा भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये सब हुआ था। इसमें जैसे बहुत सारे जो नंबर थे, जिसमें ये न्यूज़पेपर ने भी बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया था। हाँ। जैसे इसमें कुछ नंबर आपके सामने दिख रहे होंगे कि ये ऊपर है जिनके नंबर 35 थे, उसके बाद में इनको 191 कर दिया। उसके बाद में एक के 2 नंबर थे और कितने नंबर हो गए, 206 नंबर हो गए, यानी कि 204 नंबर बढ़ा दिया। -6 नंबर वाले बच्चे के 250 नंबर कर दिए, लगभग 259 नंबर हो गया। मतलब फेल होने वाले कैंडिडेट्स जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से फेल हो रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, जस्ट जाके एग्जाम दे करके आ रहे हैं, वो पैसा दे करके, मोटा पैसा फेंक करके यहाँ पर नौकरी ले रहे हैं। अगर ये लोग नहीं आते तो इनकी जगह पर ये जो 35 लोग हैं, इन 35 लोगों की जगह पर वो जेन्युइन कैंडिडेट, और ये तो सर वो आंकड़ा है जो सामने आ गया है, हो सकता है और इसके पीछे कितनी ही सारी चीजें हो की गई। न्यूज में आप लोग देखे हुए होंगे कि 2024 में ही मूल ओएमआर जो थी वो गायब हुई थी, यानी इससे संबंधित जो डाटा था, जो रिकॉर्ड था, उसको भी गायब कर दिया गया। लेकिन बाद में ये धन्यवाद देना चाहेंगे एसओजी को कि उन्होंने ये सारा जो मामला है इसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको सबको इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इसके संबंध में अनुसंधान जारी चल रहा है। हाँ। हालांकि आलोक राज जी मेजर है और ये आर्मी के अंदर रह करके आ चुके हैं, वहां इनको डिसिप्लिन और एथिक्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती है और लगभग पिछले 2 साल से सर काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ में अच्छा काम भी किया जा रहा है आलोक राज जी के द्वारा। और यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली भी है
कि ये जांच जो है 6 वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई थी और आज कुछ पूरी होती दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस जांच में मेरा क्या रोल रहा होगा। यानी कि इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये जांच सर 2018 वाली जांच जो एसओजी ने 2024 में वापस अपने हाथ में ली थी, वो जांच अब जाकर के पूरी कंप्लीट हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं आलोक राज्य भी जो है, इनका भी इसमें हाथ रहा है कि इस जांच को करवा करके फाइनली जो अपराधी लोग हैं उनको गिरफ्तार करवाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, इस बात की क्या संभावना है? 2025 वाली इन परीक्षाओं के अंदर भी हुआ है करप्शन, क्या कहा जा सकता है यहाँ पर? देखो सर, वैसे तो एग्जैक्ट तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि आलोक राज्य हैं और ये जितना भी अगर आप इनकी कार्यशैली को देख रहे हो, हालांकि किसी भी कोई भी जो व्यक्ति होता है उसका मूल्यांकन तो बाद में होता है जब वो पद पर नहीं रहता, लेकिन अगर हम एक प्रथम दृष्टया यानी एक बार के लिए देखें तो इन्होंने वो बहुत सारे बेहतरीन काम भी किए हैं कि जैसे बच्चों का नाम पूरी लिस्ट में देना, उनके नंबर्स देना, ये सारी चीजें उन्होंने की है, ट्रांसपेरेंसी की है, इतने जबरदस्त इन्होंने कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों से। तो मुझे पूरा इन पे विश्वास है। और हालांकि देखो, इसके बारे में किसी भी व्यक्ति के बारे में तो अभी पर्सनली श्योर कह नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलो कि इन्होंने जैसा कहा है उसी को हमें मान करके चलना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हमारे मन में एक वहम सा बैठ जाए कि सभी भर्तियों में घोटाला हो रहा है और उसके अलावा उसके वजह से हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी जो आगे की तैयारी है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाए। सर, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। विद्यार्थियों के मैसेजेस भी आते हैं, मिलते भी हम तो, क्योंकि एक विद्यार्थी जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी, उसको अगर ये पता चले कि मैं मेहनत कर रहा हूं, उसका कोई आउटपुट आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि लोग पहले से ही पैसे देकर के सिस्टम को भ्रष्ट करके ऊपर जाकर के बैठ जा रहे हैं, तो वहां पर विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, पूरे तरीके से निराश हो जाता है, वो मेहनत से उस रास्ते से ही भटक जाता है। उसके मन में वो लगने लग जाता है कि यार मेरी मेहनत का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। देखो, सिस्टम यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एसओजी अपना बढ़िया तरीके से काम कर रही है, आलोक राज्य भी बढ़िया से ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक जो चीजें सामने है उसके अनुसार यही लग रहा है कि हाँ, आलोक राज्य ने इनके कार्यकाल के अंदर काम बढ़िया ही किया। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि इन भर्तियों के अंदर तो शायद जो है ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हमारे सामने नहीं आती, तब तक हमें पता नहीं चलती है। तो वो तो चीजें वक्त के साथ ही पता चलेगी, लेकिन आप लोगों की क्या यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है? पहली जिम्मेदारी की, आप में से अगर किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी विद्यार्थी के पास में ऐसा कोई भी सूचना आई हो या ऐसा कोई भी कॉल या मैसेज आया हो कि तुम इतने पैसे दे दो तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, तो सबसे पहले तो आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर आप एसओजी के पास पहुंचाओ। एसओजी के पास नहीं पहुंचाते, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे पहुंचाओ, उन पे कॉन्टैक्ट करो, हम आपके बिहाफ पे आगे इस बात को लेकर के जाएंगे। और जो अपराधी है उन लोगों को पकड़वाना जरूरी है, उन लोगों को सजा दिलवाना जरूरी है, वरना उन्हीं की तरह और अपराधी पनपते जाएंगे और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ निरंतर ये लोग खिलवाड़ करते ही जाएंगे। तो पहली जिम्मेदारी आप लोगों की ये बनती है कि अगर किसी के भी पास ऐसी कोई सूचना हो तो वो एसओजी तक जरूर पहुंचानी है। और दूसरी बात, अपने मन से आप लोगों को ये भ्रम निकाल करके, क्योंकि आप लोग अभी कर क्या सकते हो, आप लोग सबसे बेस्ट काम ये कर सकते हो कि आप अपनी पढ़ाई को और बढ़िया बना सकते हो। और सर, एक अभी देखेंगे अपन की, ये जैसे रीट का पेपर हुआ हाल ही में, पेपर को बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया, तो मार्केट में एक ये भी हवा चल रही है कि पेपर का लेवल टफ बना करके विद्यार्थियों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि जो पीछे करप्शन हो रहा है, ओमार भरी जा रही है, उसके ऊपर विद्यार्थियों का ध्यान ना जा सके। इस पे क्या कहना है सर आपका? तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा, इसके दो पक्ष हो सकते हैं। जैसे एक तो ये कि आरपीएससी के जो चेयरमैन साहब थे उत्कल रंजन साहू, उनका ये कहना था कि जो हम पेपर टफ बना रहे हैं इसका एक बेनिफिट तो हमें ये मिलेगा कि आसानी से लीक नहीं हो सकता। ये उनका कहना है उत्कल रंजन साहू का। लेकिन एक बात आपने कही कि अगर पेपर बहुत टफ बनेगा, उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स में बच्चों के सामने संकट आ जाएगा, तो उसके बाद में हो सकता है कि पीछे से इस तरह का कार्य भी किया जाए। अब हम ये क्यों कह पा रहे हैं? अगर ये पहले ये न्यूज सामने नहीं आती तो ये हमारा कहना सही भी नहीं था, लेकिन अब तो पूरा सामने आ चुका है कि 2018 के अंदर 19 के अंदर वैकेंसी हुई, इतने सारे बच्चों की ओएमआर में वो टेम्परिंग की गई, उसको कूटरचित तरीके से उनके नंबर बढ़ाए गए। तो ये बात हम कह भी सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसकी ये मान के चलो कि आप लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान कम देना है अभी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपनी जो आवाज है उसको आप लोगों को उठाना है, क्योंकि आप पता है कि एक एक नंबर के लिए सर, जब एग्जाम होता है तो एक एक नंबर के लिए स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, और अंतिम समय में जब एक नंबर से रह जाते हैं तो कितना बड़ा दुख होता है, ये आप और हम आराम से फील कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में एक नंबर से रह गए, और उसका रीजन क्या होता है कि पीछे से ये सब कारनामे इनके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात कि बोर्ड के चेयरमैन जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और सर, ये भी है ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाती है तो फिर खेत की रक्षा कौन करेगा? फिर तो रखवाला कोई है ही नहीं, जिसको रखवाला बिठाया है वो खुद ही यहाँ पर इस प्रकार के काम कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है।
लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये भी है कि जब से एसओजी का गठन हुआ है तब से एसओजी आप देखोगे पुरानी वाली एसआई भर्ती पर भी अच्छा खासा काम कर रही है, और अभी भी जो है निरंतर हर भर्ती के अंदर लगभग ट्रांसपेरेंसी और ऐसा काम करने वाले लोगों के मन में भय भी पनपा है। अब ये जो कांड हुआ इसकी वजह से आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है या न के बराबर है। तो यहां पर आप लोग एक जिम्मेदारी लेकर के चलो, एक समझ लेकर के चलो कि ये जो चीजें हो रही है, ये जो चक्रव्यूह बन रहा है, इन सारी चीजों की वजह से आपको अपनी मानसिकता को प्रभावित ज्यादा नहीं करना है। अगर आपके पास सूचना है तो वो एसओजी तक जरूर पहुंचानी है, लेकिन आपका प्रथम दायित्व यहां पर बनता है मेहनत करते रहना, क्योंकि ये चीजें चलती रहेगी, होती रहेगी। इसमें जो अपराधी है उनको सजा भी मिल जाएगी। आपके लिए हम और हमारे बहुत सारे यूट्यूब के साथी जो है आवाज भी उठा रहे हैं, इसका प्रॉपर एक सिस्टम बन करके होगा भी सही, लेकिन उस वजह से कहीं आप लोग अपनी पढ़ाई का नुकसान ना कर लो। ऐसा नहीं है आप दिन भर बैठे बैठे ऐसे वीडियोज ही देखते रहो और खुद को कोसते रहो, या ऐसी खुद को वो बातें बताते रहो कि यार करप्शन हो रहा है, हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं। आपको वो बात मन से निकाल देनी है। आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है। आपको अपना वक्त इन चीजों में ज्यादा जाया नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। आपको मिलेगा तो केवल और केवल आपकी मेहनत की वजह से ही मिलेगा। और आपको मेहनत करवाने के लिए और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम और हमारे बहुत सारे यूट्यूब के साथी हैं जो आपके साथ खड़े हुए हैं। हम लोग आवाज उठा रहे हैं और इस प्रोसेस को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो अपराधी है उनको प्रॉपर सजा मिले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों के सपनों के साथ ये खिलवाड़ ना हो। और यहां पर आप देखोगे आलोक राज जी ने जो ये बात बोली है, बाकायदा ये भी धन्यवाद के पात्र है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और यहां पर एक चीज और भी है सर, क्योंकि एक कहावत कही जाती थी, आलोक राज जी ने जैसे एक बात बोली थी यहां पर कि मतलब गलत काम का गलत नतीजा होता ही होता है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जो विद्यार्थी है उनके लिए भी इनकी तरफ से संदेश है और जो काम करने वाले कर्मचारी है उनके लिए भी इनकी तरफ से संदेश है कि जो गलत काम करेगा ना उसको कभी ना कभी तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि सर आज ये लोग भले पैसे लेकर के ओमार भरवा के गलत लोगों को या जिन्होंने मेहनत नहीं करी उनको बिठा रहे थे, इनको बेरोजगारी को हाई तो लग रही है। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, खून पसीने की मेहनत से इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी हाई इनको लग रही है और वो हाई इन लोगों को कभी भी सही तरीके से जीने नहीं देगी। इनके परिवार में, इनके घर में कभी मानसिक शांति नहीं रहती है, ये लोग तड़पते ही रहते हैं ऐसे ही इनकी जिंदगी। तो यहां पर इनको भी आलोक राज जी की तरफ से सीधा सीधा एक मैसेज है कि आप लोगों को अपनी मेंटल पीस बना के रखनी है, विद्यार्थियों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है। सरकार ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा आपको दे रही है, आप सही रास्ते पर चल करके जो है कमाओ या सही रास्ते पर चल करके ही आप अपनी अर्निंग करो। और यहां पर आप लोगों को भी हमारा एक सजेशन रहेगा कि ऐसी कोई भी चीज आपके साथ होती है तो आप एसओजी को जानकारी दो और ऐसी चीजों में लिप्त मत हो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज आप फर्जीवाड़ा करके कहीं पर भी लग जाओगे, कल ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसका रिटर्न आपको करना ही पड़ेगा, भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात कही जाती है कि मतलब रामचंद्र जी के समय में एक भजन भी था कि रामचंद्र जी कहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वहां पर ये एक लाइन है सर की, काजल की कोठरी में कैसा ही जतन करो, काजल का दाग हाई लागे ही लागे। यानी कि अगर आप काजल की कोठरी में एक बार घुस गए तो आप फिर कितना भी प्रयास कर लो बचने का, आपके ऊपर दाग तो लगेगा ही लगेगा। तो जो गलत काम करेगा उस गलत काम करने वाले को उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सिस्टम सजा देगा, सिस्टम अगर सजा नहीं दे पाएगा तो नियति उसको जरूर सजा देगी, लेकिन उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है हमारी तरफ से कि आप लोगों के पास ऐसी कोई सूचना हो तो वो पहुंचाओ एसओजी के पास, हमारे पास पहुंचाओ और आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखो। सर यहाँ पर आप कुछ बताना चाहोगे और विद्यार्थियों को? नहीं, बस जैसे सर आप लोगों ने कहा कि जो मेहनत करने की जो नौकरी मिलती है ना मेहनत से, उसका मजा ही अलग होता है। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कोई दलाल है, कोई भी मीडिएटर है, अगर आपको ऐसा कहे ना कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी ओएमआर ऐसे करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, हालांकि हो सकता है कि वो करवा दे, लेकिन अपने को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है सर। ऐसा विद्यार्थियों को मानना चाहिए कि विश्वास करना ही नहीं है ऐसे व्यक्तियों पर, क्योंकि कितना भी कर लो। देखो ये मामला कब का था, 2018 का, 8 साल के आसपास हो गए। और अभी वो जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें संदिग्ध हैं वो जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई है, तो ये तो मान के चलो कि उनकी नौकरी तो जाने वाली है। तो नौकरी तो गई, उसके बाद में जो घर की इज्जत थी वो भी गई, और उसके बाद में जो जेल मिलेगी वो तो ये मान के चलो कि वो तो जाना तय है। लेकिन मेरा सरकार से और जो भी इस सरकार के कोई भी सदस्य हैं, आलोक राज जी, वो देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो भी घिनौना अपराध होता है इसकी बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और खास तौर पर विद्यार्थियों के साथ साथ इन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो बोर्ड के सदस्य हैं, इनके भारी भरकम जुर्माना लगाना चाहिए। हो सके तो इनकी जो पूरी संपत्ति है इससे संबंधित उसको जब्त कर लेना चाहिए, ताकि अगर आगे कोई ऐसा हो, ऐसा कोई करने की भी सोचे, तो उसकी रूह कांपे कि इसका क्या गंभीर परिणाम हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा रहा जैसे सिस्टम लोगों का वैसे ही जुडिशरी पर भरोसा गिरता जा रहा है कि ये तो
इसमें शामिल हैं, उसके बाद में फिर थोड़े दिनों बाद ये छूट जाएंगे, और हम देखते हैं कि ऐसे लोग छूट भी जाते हैं। लेकिन अभी सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बाकी जितने भी मामले हैं, जैसे जांच चल रही है, उन सभी में जितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी से हिसाब से इसमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके उतनी मिलनी चाहिए, ताकि आगे जो है ना वो कोई भी इसके बारे में ऐसा करने की नहीं सोचे। और जो विद्यार्थी हैं वो तो अपना ध्यान रखे ही सही कि इस तरह की घटनाओं में लिप्त ना हो। चाहे हो सकता है कि आपकी जो नौकरी है वो 1 साल बाद लग जाएगी, 2 साल बाद लग जाएगी, लेकिन आराम से जिंदगी में आप बड़ी आराम से नौकरी करोगे। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। मेरी तरफ से मेरा इतना कहना है। बिल्कुल सर। और जो विद्यार्थी या जो भी कैंडिडेट गलत तरीके से नौकरी भी लेता है ना, जैसे ये जो 38 लोग अभी पकड़े गए हैं, इस बात की श्योरिटी है कि ये लोग गलत तरीके से नौकरी लगने के बाद कभी भी चैन की नींद तो नहीं सो पाए होंगे, नहीं सो पाए, क्योंकि इनके मन के अंदर तो हमेशा वो चीज उठती रही कि यार कभी भी जांच हो सकती है, कभी भी हम पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि काम इन्होंने गलत किया है, गलत तरीके से ये लगे। तो गलत तरीके से लगने वाला, क्योंकि जीवन जीने का अल्टीमेट गोल क्या होता है? हैप्पीनेस। और जब इंसान गलत कुछ काम करता है तो आप भी देखोगे आपके द्वारा भी कभी कोई गलती हो जाती है तो मन में एक भावना रहती है, एक भाव उठता रहता है हमेशा, जो आपको अंदर से खाता रहता है कि यार मैंने गलत किया, मेरे ऊपर कुछ हो ना जाए, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो वही चीज, वही मानसिक मेंटल ट्रॉमा ये लोग लंबे टाइम से झेल रहे होंगे। तो गलत काम करने वाला भले नौकरी मिल जाए, लेकिन ना उसके पास मेंटल पीस होती है, ना बाद में जाकर के उसके पास सामाजिक इज्जत रहती है, ना उसके परिवार के लोग उसकी इज्जत करते हैं, ना कोई और। फिर उस आदमी की जिंदगी जीने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। इसके बजाय आपको भले 2 पैसे कम कमा लो, भले सरकारी नौकरी ना लगे, कुछ और काम अपन कर ले, लेकिन जिंदगी जीनी है तो शान से जिंदगी जीनी है। जो कुछ करना है मेहनत से करना है, मेहनत के बलबूते पर करना है, उस चीज का मजा ही अलग होता है। तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और राजस्थान के सभी जो एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ से एक मैसेज है कि आप लोगों को अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देनी है, हमेशा मेहनत करते रहना है। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं।